बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Today we start with the name of Allah, the most beneficent and ever merciful. Welcome to all the parents and students in the 11th academic week. This is class 8, period is mathematics, and today we are discussing our whole content for the final term of second semester. And from the content today we are discussing our chapter number 8, namely further trigonometry. And in this chapter we have the following topics. Number 1, sine and cosine of obtuse angle. Number 2, area of triangle. Number 3, the sine rule. Number 4, the cosine rule. And all these topics are being covered in the different exercises like exercise 8a, exercise 8b, exercise 8c, and then exercise 8d. Okay, before starting the topics we must know that what is trigonometry and what are we studying in this chapter. In this chapter number 8 we are having the name as further trigonometry, और trigonometry हम previous classes में भी कई बार पढ़ चुके हैं, and we all know very well that what is trigonometry. Trigonometry is simply the part of mathematics or the part of the geometry in which we discuss only about the triangles. And in our today's topic we are also discussing the triangles but with the further concepts, the concepts that you have not studied before than today, and we are having that 4 different topics for this. इससे पहले जो आप पढ़कर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री अपनी प्रीवियस क्लास से, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, और इसके अलावा आपने पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वो भी हमारे माइंड में होने चाहिए. जब तक हमारे पास फंडामेंटल यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे हम फर्दर टॉपिक्स जो हमारे मजीद आगे के टॉपिक्स हैं जो कि एक लेवल हमारे आगे की बात है उसे वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है दैट बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल कम्प्लीटली. And what is a triangle? A triangle is just a geometrical shape which has 3 different sides with the 3 different angles. And in this triangle we are having the 3 different sides 1, 2, 3. The basic side ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है जो आप सबसे पहले ड्रॉ करते हैं जिस पर आपके 2 एंगल बनते हैं. एक आपका 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल, दूसरा एंगल आपका जो इस पोजीशन पर बनेगा. तो ये आपकी बेस लाइन है. ये बेस साइड आपका कहलाता है एडजेसेंट साइड, द वेरी फर्स्ट साइड. उसके बाद आ जाता है हमारा परपेंडिकुलर साइड, मींस वो लाइन जो कि हमारे 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करती है. 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल, ये एक हमेशा स्ट्रेट एंगल होता है, वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है. तो ये राइट लाइन जो है ये हमारा कहलाएगी साइड अपोजिट साइड. इसे हम अपोजिट साइड क्यों कहते हैं? इसे हम अपोजिट साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल है 90 डिग्री एंगल जिसे हमेशा एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक कर्व की मदद से यहाँ हम दूसरा एंगल कंसीडर करते हैं. अब ये एंगल इस वक्त हमारे लिए अननोन है, ना इस एंगल का हमें नेम पता है
ना ही इस एंगल के हमें क्या पता है, मेजरमेंट पता है। तो एक ऐसा एंगल जिसका ना हमें नेम पता हो ना ही उसकी हमें मेजरमेंट पता हो, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। थीटा किस तरह से लिखा जाता है? थीटा इज रिटन एज THETA, थीटा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन सिंबल। दिस इज द सिंबल फॉर द थीटा। एक जीरो हमने बनाना है, उसके अंदर एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करनी है। सो दिस इज द सिंबल दैट वी आर हैविंग ओवर हियर एज एन एंगल। तो ये थीटा हमारा एंगल है, हमारा बेस एंगल, जिसे हम कंसीडर करने लगे हैं। अब ये आपका एडजेसेंट साइड जहां आपका 90 राइट एंगल और आपका थीटा दोनों आ गए, और ये आपका अपोजिट साइड है जो कि अपोजिट टू थीटा है। ये अपोजिट क्यों है? क्योंकि अपोजिट टू थीटा है। थीटा के अपोजिट जो आपका साइड होगा वो आपका एज अपोजिट साइड कंसीडर होगा, और ये बेसिकली कौन सा साइड होता है? हमारा परपेंडिकुलर साइड होता है। अब बस है हमारा लास्ट वन साइड है हमारा हाइपोटेनियस साइड। सो व्हाट इज हाइपोटेनियस साइड? हाइपोटेनियस साइड इज जस्ट अपोजिट टू योर 90 डिग्री एंगल। दिस इज योर 90 डिग्री एंगल, और आपके 90 डिग्री एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट साइड होगा, ये साइड आपका हाइपोटेनियस साइड होता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ऑल दीज थ्री साइड्स इज ऑलवेज द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपके किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एडजेसेंट और अपोजिट के जो कॉर्नर एंडिंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम जिस डायगोनल लाइन का यूज करते हैं दैट इज नोन एज हाइपोटेनियस। तो ये डायगोनल लाइन आपके हमेशा मेजरमेंट में कंपैरेटिवली दिस वन एंड दिस वन साइड हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, so you will always mention the name as hypotenuse. Hypotenuse is the longest side of a right angle triangle. तो ये है आपके राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक स्ट्रक्चर। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम राइट एंगल ट्रायंगल का पढ़ते हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। There are three basic ratios. Number 1 sine, number 2 cosine, number 3 tangent। और इन्हें हमने ब्रीफली शॉर्टली लिखा है एज साइन, कॉस एंड टेन, और इन्हें आप अप्लाई करेंगे इस एंगल पर। साइन, कॉस और टेन की जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए क्योंकि आप ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री में से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ द टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। जब भी दो आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी लेकिन उनकी काइंड, उनकी टाइप सेम होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में ऐसी दो डिफरेंट क्वांटिटीज का कंपैरिजन एक रेशियो बन जाता है। और यहाँ हम रेशियोज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। थ्री साइड्स हैं यहाँ पर, एडजेसेंट है, अपोजिट साइड है, हाइपोटेनियस साइड है। इन्हीं तीनों साइड्स की हम अलग अलग तीन डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे यानी कंपैरिजंस बनाएंगे, और उन्हें यहाँ पर अपनी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ उनकी इक्वालिटी शो करेंगे यूजिंग एन एंगल दैट इज अननोन, सो वी विल रिप्रेजेंट ओवर हियर एज थीटा। तो साइन हम अप्लाई कर रहे हैं थीटा के लिए, कॉस हम अप्लाई कर रहे हैं थीटा के लिए, और टेन भी हम अप्लाई कर रहे हैं थीटा के लिए। साइन, कॉस और टेंजेंट ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस थीटा के अकॉर्डिंग यानी इस एंगल के अकॉर्डिंग किसके इक्वल हैं? इसके लिए सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम इसे याद रखते हैं, वो है सम पीपल हैव। पीपल रिप्रेजेंट्स योर परपेंडिकुलर साइड दैट इज योर अपोजिट साइड, हैव इज योर हाइपोटेनियस साइड रिप्रेजेंटेड बाय एच, सो सम पीपल हैव साइन इज इक्वल्स टू अपोजिट ओवर हाइपोटेनियस। curly brown hairs, B stands for the base side and base side is your adjacent side, so curly brown hairs। and to produce beauty, to produce beauty means T represents your tangent, produce में P जो है आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड को, और जो आपकी बेस साइड है जो आपके ब्यूटी वर्ड से रिप्रेजेंट की जा रही है दैट इज योर एडजेसेंट साइड। तो आपने इस इंग्लिश स्टेटमेंट की मदद से जो कि क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रोड्यूस ब्यूटी, इस स्टेटमेंट की मदद से आप इसे याद रखेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी तरह से लिखी जाती हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर इस एंगल का मुझे नेम दे दिया गया कि भाई ये एंगल बी है, तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल उस फॉर्म में आ जाएंगी जिस फॉर्म में आपको बुक में लिखवाई जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं या फिर सिखाई जाती हैं। तीनों में ही एंगल बी हम सेम एंगल यूज करें। अब ये एंगल भी आपका थीटा बन सकता है, ये एंगल भी आपका थीटा बन सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर, आपके क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से यूज करवाया जा रहा है और इन दोनों में से
कौन सा एंगल आपको एज अ थीटा गिवन है, तो आप उसी एंगल को कंसीडर करते हुए अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे. सो दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्री. अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक नंबर 1. टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास साइन एंड कोसाइन ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल. आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं. ऑब्वियसली देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास एक ऐसे ट्राइंगल इसमें 3 एंगल्स हैं. 3 एंगल्स का मतलब यह है कि अगर आप इस पर सम ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो इस सम ऑफ एंगल में आपके पास ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, एंगल बी, एंगल सी, दोनों हमारी इस वक्त मेजरमेंट अननोन है. इन तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा. ये इक्वेशन भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6 से. स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है. व्हेनेवर यू आर हैविंग अ ट्राइंगल, सो द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब एंगल ए हमें पता है 90 डिग्रीज है, एंगल बी तक हमें नहीं पता, एंगल सी भी तक हमें मालूम नहीं है, तो ये 180 डिग्रीज के इक्वल अभी भी है. अब आप देखो 180 डिग्रीज इज द सम ऑफ 90 प्लस 90 डिग्रीज. 180 डिग्रीज एक बड़ी डिग्रीज है, उनमें से जब हम 90 डिग्रीज यानी अपने राइट एंगल को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पास रिमेनिंग एंगल्स होंगे वो होंगे 90 डिग्रीज. उन 90 डिग्रीज में हमारा एंगल बी भी मौजूद है और हमारा एंगल सी भी मौजूद है. मींस हमें रिमेनिंग 90 डिग्रीज को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. जब आप 90 डिग्री को 2 रिमेनिंग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो दोनों एंगल्स हमेशा आपके पास एक्यूट एंगल ही होंगे. वो कभी भी आपके पास राइट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल या एनी फर्दर कोई दूसरी एंगल टाइप में लाई नहीं करेंगे. वो हमेशा क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे. क्योंकि अगर हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल का पार्ट है जस्ट लाइक दिस, और जब हम इसे किसी भी तरह से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इसके दोनों पार्ट्स 2 अलग अलग एंगल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा आपके पास लेस देन 90 डिग्री ही होंगे, यानी एक्यूट एंगल्स होंगे. तो इससे हमें क्या बात समझ में आई, इससे हमें ये बात समझ में आई कि अभी हमने जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी थी, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, और हम उन्हें अप्लाई कर रहे थे एक पर्टिकुलर एंगल, एंगल बी पर, तो ऑब्वियसली वो हम अप्लाई कर रहे थे किसके लिए, एक एक्यूट एंगल के लिए. अब अगर यही साइन कोसाइन की प्रॉपर्टीज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें अप्लाई करनी पड़े ऑब्ट्यूज एंगल पर, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी एक्सरसाइज 8A. तो एक्सरसाइज 8A में हमें 2 फॉर्मूला गिवन है जिनकी मदद से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, यानी साइन और कोसाइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं फॉर ऑब्ट्यूज एंगल. फॉर्मूला नंबर 1 इज साइन ए इज रिप्रेजेंटिंग योर एंगल. यहाँ कोई भी एंगल हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जी. कैपिटल ए इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर एंगल इज इक्वल टू साइन 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए माइनस योर गिवन एंगल. एंगल ए जो है आपका गिवन एंगल है. लाइकवाइज कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्रीज माइनस ए. अब ए जो है आपका गिवन एंगल है, ये गिवन एंगल आपका इट में बी एक्यूट और इट में बी ऑब्ट्यूज. अगर एक्यूट है तो ऑब्वियसली राइट साइड पे आपके पास जो एंगल बचेगा वो ऑब्ट्यूज होगा, और अगर आपका गिवन एंगल ऑब्ट्यूज है तो आपके पास जो राइट साइड पे एंगल बचेगा वो बचेगा एक एक्यूट एंगल. फॉर एग्जाम्पल एक मेजरमेंट हम ले लेते हैं, हमने ले लिया साइन 175 डिग्रीज. अब 175 डिग्रीज कौन सा एंगल है ये हमें कैसे पता चलेगा, एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, ये आपको क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया गया था विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर डायग्राम. सो एक्यूट एंगल्स आर ऑल दोज एंगल्स व्हिच लाई अंडर द 90 डिग्रीज. वो तमाम एंगल्स जिनकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्रीज होती है, दे ऑल आर नोन एज द एक्यूट एंगल्स. अब वो तमाम एंगल्स जिनकी मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्रीज होती है, वो तमाम एंगल्स आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं. अब ये जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है 175 डिग्रीज, दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द 90 डिग्रीज बट लेस देन द 180 डिग्रीज. तो ये एंगल आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है. और अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हम साइन इस ऑब्ट्यूज एंगल पे अप्लाई करते हैं तो वो किस एक्यूट एंगल के इक्वल होगा, बराबर होगा. तो उसके लिए हमने सबसे पहले मेंशन करना है सॉल्यूशन. Repeating the question after skipping one line, the standard way to solve any question. Sin 175 degrees. अब आप फॉर्मूला राइट डाउन कर लोगे. Sin A is equals to sin 180 डिग्रीज माइनस A.
साइन आप अप्लाई कर रहे हैं गिवन एंगल पर, गिवन एंगल इज 175 डिग्रीज इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 175 डिग्री जब आप माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से, सो दैट विल बी इक्वल टू साइन 5 डिग्रीज। अब 5 डिग्रीज आपके पास ऑब्वियसली एक एक्यूट एंगल है, तो साइन 175 डिग्रीज का आंसर हमेशा आपके पास वही आएगा जो कि साइन 5 डिग्रीज का आएगा। अब इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इस कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इसकी मदद से हम निकालेंगे पहले साइन 175 डिग्रीज। सही है, तो इस पे जो आंसर है डिस्प्ले खराब हो गया सर गालिबन। सही है भाई, तो इसका आंसर क्या है भाई 0.0871 है, 0.0871 है लेफ्ट साइड का आंसर। अब राइट साइड का आंसर लेंगे साइन 5 से, साइन फॉर 5 ऑब्वियसली द सेम आंसर 0.0871। तो दोनों साइड हमारे इक्वल हो गए। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव हो गई कि साइन 5 आपके पास साइन 175 के ही इक्वल होगा। अब जब यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे कोसाइन पर, यानी फॉर्मूला नंबर 2 पर जब हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 8A, तो जो आपकी वर्किंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी, आपकी फॉर्मूला एप्लीकेशन बिल्कुल सेम रहेगी, बट स्टिल देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। एंड व्हाट इज दैट? साइन हम 175 पर डिग्री सर अप्लाई कर रहे थे, कॉस भी हम 175 डिग्री सर अप्लाई करेंगे। यहाँ डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्रीज माइनस ए। अब आपका कॉस 175 डिग्रीज ऑब्वियसली डायरेक्टली हम यहाँ आंसर मेंशन कर रहे हैं, कॉस 5 डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा 180 से माइनस होने के बाद। अब कॉस 175 डिग्रीज का आंसर निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.9961, माइनस 0.9961, और cos 5 का आपके पास आंसर आ जाता है 0.9961, 0.9961। तो देखिए दोनों आंसर आपके पहले भी सेम थे साइन में, अब दोनों आंसर आपके अभी भी सेम है कोसाइन में, लेकिन एक मेन डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो आपके साइन के दोनों आंसर थे वो नंबर सेम होने के साथ साथ आपके जो साइंस हैं वो भी सेम थे, दोनों नंबर आपके पॉजिटिव थे। और अब कोसाइन में आपके पास क्या कंडीशन आ गई है, नंबर्स आपके सेम है बट द फर्स्ट वन जो आंसर आपका ऑब्ट्यूज एंगल का है वो एक नेगेटिव नंबर है, वो आंसर जो कि आपका एक्यूट एंगल का है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो यही बात आपने याद रखनी है व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग दिस इक्वेशन, कि आपके पास कॉस का जब भी आप अप्लाई करोगे एक ऑब्ट्यूज एंगल के लिए तो हमेशा आपको एक नेगेटिव आंसर ही देगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला में भी इसे मेंशन करने के लिए राइट साइड पर माइनस साइन लाजमी लगाना है व्हेनेवर वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक नंबर 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल। द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ ट्राइंगल and we usually calculate the area of triangle by the formula that is area of triangle is equals to 1/2 b into h. Area of triangle is equals to 1/2 b into h. b is representing the base of your triangle and h is representing the height of your triangle. b आपके ट्रायंगल की बेस साइड है और h जो है वो आपके ट्रायंगल की हाइट है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसकी बेस और हाइट दोनों आपको नोन है तो उस कंडीशन में उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप अप्लाई करोगे 1/2 b into h। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई ट्रायंगल आ जाती है जिसकी हमें हाइट मालूम नहीं है, अब वो ट्रायंगल कौन सी है जिसकी हमें हाइट मालूम है और वो ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी हमें हाइट मालूम नहीं होती। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास एक एडजेसेंट साइड है और एक अपोजिट साइड है। तो आपका एडजेसेंट साइड आपका बेस साइड है दैट इज योर बी, और जो आपका अपोजिट साइड है वर्टिकल साइड वो है आपके पास आपकी हाइट। तो आप बेस और हाइट को करवाएंगे मल्टीप्लाई एंड देन यू विल मल्टीप्लाई दिस वन बाय 1/2, आप उसका हाफ ले लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर आ जाएगा। अब अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसकी ऑब्वियसली हमें हाइट भी मालूम नहीं होगी। वो ट्रायंगल्स आपके पास इस दो तरह की शेप की हो सकती हैं। अगर कोई ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वो ऑब्वियसली या तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा
या फिर वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है और ये आ गई आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इनके साथ अप्लाई करेंगे एक नया फॉर्मूला जो हम यहाँ पर लिखने लगे हैं, जो हमारा टॉपिक नंबर 8.2 भी है हमारी बुक से। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लिखेंगे दो साइड्स का प्रोडक्ट ए और बी, ये कोई भी दो साइड हो सकते हैं। देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। आप इन 3 साइड्स में से कोई भी दो साइड जो कि गिवन है उनके मेजरमेंट्स को आप यहाँ यूज करेंगे। देन यू विल अप्लाई द साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो on the included angle. Which one angle? The included angle. What is an included angle? An included angle is such an angle that is formed by the two different sides or in between the two different sides. वो एक एंगल जो कि दो साइड्स के मिलने से बनेगा, वो उन दोनों साइड के लिए इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो ये हमारा वर्टेक्स है A, ये हमारा B, ये हम लिख लेंगे से V, सी। तीनों वर्टिसेस हमने मेंशन कर लिए, यानी तीनों हमारे एंगल्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डायग्राम की लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के लिए हम ए के अपोजिट ए रखेंगे, बी के अपोजिट बी रखेंगे और सी के अपोजिट हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे। तो अब मैंने अपना एंगल जो लिया है, जो मैंने साइड लिए हैं वो दोनों साइड लिए मैंने ए और बी। तो इस वक्त ए साइड और बी साइड हमारे पास गिवन साइड्स हैं। तो साइड ए की लाइन ये है आपके पास, द राइट साइड, और साइड बी की लाइन आपके पास ये है। तो ए और बी की लाइन के मिलने से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा कहलाएगा इंक्लूडेड एंगल, दैट इज एंगल सी। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन सी। और इसी तरह हम इस इक्वेशन को, ये एक ही इक्वेशन है जो 3 डिफरेंट कंडीशंस में यूज की जा सकती है। अब साइड्स हमने चेंज कर दिया। अगर साइड हमारे पास बी और सी हो जाए तो साइन हम अप्लाई करेंगे एंगल ए पर। लाइकवाइज इफ द साइड्स आर ए एंड सी, सो साइन विल बी अप्लाइड ऑन एंगल बी। यह है आपके पास बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी को आपने थ्रू आउट द एक्सरसाइज 8 भी फॉलो करना है। जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे पास एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन है, पार्ट्स हैं उनमें डिफरेंट, और वो तमाम क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्मूला एप्लीकेशन से सॉल्व किए गए। सही है, ये एक्सरसाइज भी हमने फिजिकल क्लासेस में पढ़ी थी, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 8C पर। 8C और 8D को हम कंबाइन कलेक्टिवली पढ़ लेते हैं। दोनों टॉपिक तकरीबन एक जैसे ही हैं। एक मेजर डिफरेंस है इनका, नंबर 1 डिफरेंस तो ये है कि भाई इनकी इक्वेशंस अलग हैं, जो इनके फॉर्मूला है वो अलग है। साइन रूल में हमारे पास एक ही कंबाइंड इक्वेशन है, जिसे हम क्लास में जंबो इक्वेशन भी कहते थे, उसका हम यूज करेंगे। जबकि कोसाइन रूल में वी आर हैविंग द 6 डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। How many elements are there in a triangle? We must know that. If we are studying the sine rule and cosine rule, we must know that what do we mean by solving a triangle. Whenever we are having a triangle, so obviously there are the 3 different sides and the 3 different angles. So collectively a triangle has 6 different elements. कंबाइंड में अगर हम कर लें अपने साइड्स और एंगल्स को, मजमूई तौर पर हमारे ट्रायंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं। इन 6 एलिमेंट्स में से some elements are given but a few of the elements are not given, means they are unknown elements. So for finding out the values of the unknown elements of any triangle, we use the sine or the cosine rule depending upon the conditions we are having in our given triangle. जो हमारे ट्रायंगल में conditions given है उसके अकॉर्डिंग हम साइन रूल या cosine रूल अप्लाई करेंगे। तो अब इस स्टेटमेंट से जो जितनी बात मैंने अब तक आपको बोल करके दिखाई है, इससे आपको 2 बातें समझ में आ जानी चाहिए। What do we mean by the solution of a triangle? So means the solution of a triangle means finding out the values of the unknown elements of any triangle. And how do we solve a triangle? So here we are solving a triangle by applying the 2 different rules. Number 1 sine rule and the second one is the cosine rule. अब पहले हम बोर्ड पे पढ़ेंगे इनकी इक्वेशंस, कि साइन रूल की इक्वेशन क्या होती है, कोसाइन रूल की इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर हम सीखेंगे दैट व्हेन डू वी अप्लाई द साइन एंड द कोसाइन रूल विद द हेल्प ऑफ द समरी ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 254। फ्रॉम पेज नंबर 253 द समरी इज स्टार्टिंग। समरी आपकी स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 253 से, लेकिन हम सिर्फ पेज नंबर 254 पढ़ेंगे।
ताकि हमें साइन और कोसाइन रूल की एप्लीकेशन का डिफरेंस पता चल जाए। अगर एग्जाम में आपके पास साइन रूल का भी क्वेश्चन है, कोसाइन रूल का भी क्वेश्चन है, 8C से भी सवाल है, 8D से भी सवाल है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने साइन रूल अप्लाई करना है या कोसाइन रूल अप्लाई करना है। एक सिंपल सी ट्रिक है, 8D सबसे ज्यादा आसान एक्सरसाइज है। आप आसान वाले काम की जो गिवेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें याद रखिएगा, मुश्किल वाला काम खुद ब खुद समझ आ जाएगा। साइन रूल पढ़ रहे हैं हम पहले, एक्सरसाइज 8C। साइन रूल हमारे पास टॉपिक है हमारा, और इसकी जो इक्वेशन है वो स्टार्ट होती है एक फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन है हमारे पास a ओवर साइन a इज इक्वल्स टू b ओवर साइन b इज इक्वल्स टू c ओवर साइन c। ये है हमारी इक्वेशन जिसमें हमने 2 टाइम यूज किया है इक्वालिटी मार्क को। इसलिए भी हम इस क्लास में इस इक्वेशन को एक जंबो इक्वेशन कहते थे। इट्स अ कंबाइंड इक्वेशन जिसमें आपके पास 2 डिफरेंट इक्वेशन शामिल हैं। b ओवर साइन b आपके पास जो पार्ट है, मिडिल पार्ट, ये 2 टाइम यूज होगा, a की फ्रैक्शन के साथ भी और c की फ्रैक्शन के साथ भी। अब आपने किसी भी क्वेश्चन में ये कंबाइंड इक्वेशन अप्लाई नहीं करनी है, आपने ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसका एक पार्ट ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एंगल A फाइंड करना है अपनी ट्रायंगल का, तो साइड A, साइड B और एंगल B ये गिवन होने चाहिए। इन तीनों एलिमेंट्स की मदद से हम A एंगल को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम साइड B के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, साइड B के लिए, साइड B हमारे पास अननोन है, तो इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास एंगल B होना कंपल्सरी है। एंगल B के बाद या तो हमारे पास साइड A और एंगल A गिवन होना चाहिए, या फिर हमारे पास साइड C और एंगल C गिवन होना चाहिए। B की इक्वेशन आप A के साथ भी बना सकते हो, C के साथ भी इक्वेशन आप इसकी बना सकते हो। इसी तरह A की इक्वेशन आप B के साथ भी रख सकते हैं, आप C के साथ भी रख सकते हैं। लाइकवाइज आप C की इक्वेशन A के साथ भी यूज कर सकते हो, B के साथ भी यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के गिवन पर, हमें क्वेश्चन में कौन सा साइड गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है और हमने किस एंगल या किस साइड पर काम करना है। आपने याद ये बात रखनी है कि आपने ये कंबाइंड होल इक्वेशन किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी, इसका हमेशा आपने एक पार्ट अप्लाई करना है। लेफ्ट साइड पे एक फ्रैक्शन रखनी है और राइट साइड पे भी सिर्फ एक ही फ्रैक्शन रखनी है। तो अब हम इस इक्वेशन का जो रेसिप्रोकल साइड है, जो रेसिप्रोकल पार्ट है, वो भी लिख लेंगे। साइन A ओवर A इज इक्वल्स टू साइन B ओवर B इज इक्वल्स टू साइन C ओवर C। इसका मतलब क्या है, whenever you are calculating the sides, अगर आपके sides unknown है, आप साइड को फाइंड कर रहे हो with the help of the sine rule, then you will apply the equation in this form। इस फॉर्म में आप इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अननोन एलिमेंट हमने हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये हमारे साइड सब अननोन होंगे तो हम इक्वेशन इस फॉर्म में रखेंगे। और जब हमारे पास, जब आप एंगल के लिए वर्क करेंगे तो एंगल A के लिए आप वर्क कर रहे हैं, एंगल B के लिए, एंगल C के लिए, किसी भी अननोन एंगल के लिए जब हम वर्क करेंगे तो जो एंगल वाला साइड है हमने अपनी इसी मेन इक्वेशन को रिवर्स कर देना है, इसका रेसिप्रोकल रखना है। हमने साइन A, साइन B, साइन C ऊपर रखना है और साइड A, साइड B, साइड C को हमेशा नीचे रखना है। अननोन एलिमेंट ऊपर रखा रहेगा, नोन एलिमेंट जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो नीचे रखे रहेंगे। तो यह बन जाएगा आपकी साइन रूल की इक्वेशन, जिससे आप कंडीशन टू कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसमें बहुत सी जगह पर हमें क्वेश्चंस में 180 की इक्वेशन भी अप्लाई करनी पड़ी थी अपने एंगल को फाइंड करने के लिए। तो ये जितनी भी आपके पास फंडामेंटल इसकी एप्लीकेशन है, जो भी जिस तरह भी हमने इसको अप्लाई करना सीखा, ये सारी बातें आपको बहुत डिटेल में फिजिकल क्लासेस में पढ़ा दी गई थी। आप अपनी कॉपी और अपनी बुक सामने रखकर इन तमाम क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करें, कोसाइन रूल फॉर एक्सरसाइज 8D, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास, that is cosine. What is cosine rule? Cosine rule is obviously an equation that we use or we apply to find out the unknown elements of any triangle, but there are the 6 different equations for the cosine rule. Firstly, we are writing the equations for the sides. Sides के लिए इसकी equations अलग हैं, angles के लिए इसकी equations अलग हैं। सबसे पहले हम sides के लिए वर्क कर रहे हैं। So we have the 3 different sides, side A, side B and side C. If we are working for side A, so the 2 remaining sides are side B and side C. आपने इन तीनों ही साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई करना है। इक्वेशन के राइट साइड पर आपने दोनों साइड के दरमियान लगाना है सम, यानी साइन ऑफ प्लस।
एडिशन। फिर आपने क्या करना है, बी के बाद आपके पास साइड बचता है ए और सी, सी के बाद बचता है ए एंड बी। तो आपने ऑब्वियसली तमाम साइड्स पर स्क्वायर्स अप्लाई करने हैं, प्लस साइन लगाना है। अब आप लिखोगे -2, इन्हीं दोनों साइड्स का प्रोडक्ट रखेंगे, -2 साइड AC का प्रोडक्ट आ जाएगा, -2 साइड AB का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये एक ही पैटर्न पर एक ही मेथड से हम सारी इक्वेशंस लिख रहे हैं फॉर द साइड्स। फिर हम अप्लाई करेंगे कॉस। अब जब हम कॉस अप्लाई करेंगे तो कॉस हम किस तरह अप्लाई करेंगे, साइड B और साइड C का जो इंक्लूडेड एंगल होगा। तो अगर आपके पास ये साइड B है और ये आपके पास साइड C है तो इसका इंक्लूडेड एंगल हमेशा क्या होगा, एंगल A होगा। 3 लेटर हैं A B C, अगर साइड B और C है तो इंक्लूडेड एंगल ऑब्वियसली क्या होगा, हमेशा A होगा। ये भी आपको क्लास से सिखाया गया था कि आपने इक्वेशन किस तरह से लिखनी है। अब आप यहाँ कॉस अप्लाई कर रहे हो किस पर, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -2 AC कॉस। अब आप एंगल B पर यहाँ कॉस अप्लाई करेंगे, लाइकवाइज C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB कॉस C। तो ये आ गई हमारी तीनों इक्वेशंस फॉर द साइड्स। बेसिकली दिस इज वन इक्वेशन बट वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर द 3 डिफरेंट टाइम्स फॉर द 3 डिफरेंट साइड्स। अब हम वर्क करेंगे फॉर एंगल्स के लिए। जब एंगल का हमें कैलकुलेट करना होगा या हमारा तीनों में से कोई भी एक एंगल अननोन है जिसे हमने फाइंड करना है, तो फिर उस कंडीशन में हमारे कोसाइन रूल की जो इक्वेशन है वो किस तरह से वेरी करती है। जिस तरह तीनों साइड्स के लिए हमारी इक्वेशन सेम थी, अकॉर्डिंग टू द गिवन एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम वेरिएशन करते गए। लाइकवाइज यहाँ हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर द वन एंगल, एंगल A, कॉस A के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगी, फिर कॉस B और कॉस C की इक्वेशन हम उसी के हिसाब से उसमें क्या कर लेंगे, वेरिएशंस कर लेंगे। ठीक है, कॉस A, एंगल A पर हम वर्क कर रहे हैं। तो एंगल A के लिए जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, A का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमेशा A ही होता है और 2 रिमेनिंग साइड्स हैं आपके पास B एंड C। तो आपने B स्क्वायर लिखना है प्लस C स्क्वायर लिखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर को यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे इन दी एंड, फिर आप डिवाइडेड बाय करवाओगे 2B और C से, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 रिमेनिंग साइड्स। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं इक्वेशन कॉस B के लिए। जब आप एंगल B के लिए काम करेंगे तो आपके पास अननोन साइड्स आ जाते हैं, सॉरी आपके पास नोन साइड्स आ जाते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आप कर दोगे 2AC से। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, और ये दोनों आपके हो गए नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पहले लिखने हैं एंड दे विल बी एडेड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपने बाद में लिखा है और इसको आप करवा दोगे सब्ट्रैक्ट। लास्ट इक्वेशन लिख रहे हैं हम cos C इज इक्वल टू, अब आप C पर वर्क कर रहे हो तो आप पहले A स्क्वायर लिखोगे, फिर आप B स्क्वायर लिखोगे यानी नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, माइनस आप करवा देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को और आप डिवाइडेड बाय पूरा करवाएंगे 2AB के प्रोडक्ट से। तो ये है आपकी 3 डिफरेंट इक्वेशंस फॉर द कोसाइन रूल। और अब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से इन इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, 8C के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है या हमें D के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो इस डिफरेंस के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 254 की समरी पर। देखें, साइन रूल हो या कोसाइन रूल हो, इनके गिवन और रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। आपने सिर्फ एक साइन रूल को आप याद कर लें या कोसाइन रूल को याद कर लें। ज्यादा आसान कोसाइन रूल है क्योंकि यहाँ पर हर साइड और हर एंगल की अलग इक्वेशन है। तो कोसाइन रूल की रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, आप उसी को याद रखेंगे। अगर आपके पास सवाल कोई भी आता है, किसी भी तरह का आता है, कहीं से भी आ जाता है, तो आपने सबसे पहले अपने सवाल का डेटा बनाना है। फिर डेटा बनाने के बाद आप चेक करेंगे अपना गिवन और अपनी रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका गिवन और आपके रिक्वायरमेंट उन तमाम कंडीशंस को पूरा कर रही हैं जो कि हमें कोसाइन रूल अप्लाई करने के लिए चाहिए, तो आप ऑब्वियसली कोसाइन रूल ही अप्लाई करोगे। अगर आपकी कंडीशंस वो नहीं है जो कि कोसाइन रूल के लिए होनी चाहिए, देन यू विल मूव टू दी साइन रूल। फिर आप साइन रूल की रिक्वायरमेंट्स को जज करेंगे और साइन रूल को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में गिवन होता है तो वो या तो साइन रूल से सॉल्व होगा या कोसाइन रूल से सॉल्व होगा, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं। अब आप आ जाओ पेज नंबर 254,
साइन रूल के टॉपिक पर। साइन रूल का टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। फिर हमारे पास आ जाता है और साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी। ये हम कब अप्लाई करेंगे, मैं आपको बता चुकी है, जब आप साइड पे वर्क करोगे तो आप स्मॉल ए बी सी ऊपर रखेंगे और जब आप अननोन एंगल्स को फाइंड करेंगे तो आप साइन ए, साइन बी और साइन सी को ऊपर रखोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे अपनी फ्रैक्शंस को। इसके बाद यहाँ नीचे इसकी एप्लीकेशन भी लिखी हुई है, द साइन रूल कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब आपको बताया जा चुका है, फाइंडिंग आउट द अननोन एलिमेंट्स, दैट इज फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स इफ द फॉलोइंग आर गिवन। दो कंडीशंस है यहाँ पर, दोनों क्या है, टू एंगल्स एंड वन लेंथ ऑफ साइड, वन साइड, द लेंथ ऑफ द वन साइड इज गिवन। अगर दो एंगल और एक साइड की लेंथ गिवन है तो ऑब्वियसली आप दो एंगल और एक साइड अगर गिवन है तो आप दूसरे साइड के लिए वर्क करोगे। इस कंडीशन में भी आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द टू साइड्स एंड वन नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन। अगर आपको कोई भी दो साइड गिवन है और उसका एक नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन है, अगर हम साइड बी और सी पर वर्क कर रहे हैं तो हमारा इंक्लूडेड एंगल ए है और बी और सी हमारे बन जाएंगे नॉन इंक्लूडेड एंगल। लाइकवाइज अगर हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो साइड बी हमारा बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, साइड ए और सी हमारे बन जाएंगे नॉन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपने टू साइड्स की लेंथ कंसीडर करनी है और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल कंसीडर करना है। अब कोसाइन रूल की कंडीशन सीखिए, ये बहुत आसान है, ये फौरन से समझ में भी आ जाते हैं, याद रखने में भी आसान है। इन एनी ट्राइंगल एबीसी, तीनों आपके पास साइड के फॉर्मूले लिखे हुए, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपके पास तीनों एंगल की इक्वेशंस हैं, cos A, cos B, cos C। उसके बाद आपके पास आ जाएगा पैराग्राफ, द साइन रूल कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ ट्रायंगल इफ द फॉलोइंग आर गिवन। कोसाइन रूल हम किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, द बेसिक एंड द मोस्ट सिंपल कंडीशन, द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स मस्ट बी गिवन। अगर आपके पास एक अननोन एंगल है, कोई भी एंगल, वॉट एवर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, आपको एक एंगल अननोन दिया गया और आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप इस अननोन एंगल को फाइंड करो। अब आपके पास कोसाइन रूल अप्लाई करने के लिए, जब भी आप कोसाइन रूल अप्लाई करोगे किसी भी एंगल को फाइंड करने के लिए, तो कंडीशन ये है कि उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन होने चाहिए, तभी आप उस एंगल को कोसाइन रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। देखिए बोर्ड पर, ये तो हमने इक्वेशंस लिखी है, cos A, cos B, cos C, तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये तो हमें बताइए कि कैपिटल लेटर्स हमारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे साइड्स को। तो ये आपका एंगल A है। जब आप एंगल A पर वर्क करोगे तो आपके पास एंगल A पर वर्क करने के लिए कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग तीनों साइड इससे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका राइट साइड देखो तो यहाँ तीनों साइड ही यूज हो रहे हैं। देखें, साइड A, साइड B, साइड C एंड ऑब्वियसली साइड B एंड C। तो आप एंगल के लिए तीनों साइड होने चाहिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बात है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल मस्ट बी गिवन। अब अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी भी लेंथ के लिए, यानी किसी भी साइड को फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास कोई भी दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ही इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ एक इक्वेशन हम और राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। देखें, अगर मैं ए स्क्वायर के लिए वर्क कर रही हूँ, तो ए साइड ए के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इक्वेशन हम अकॉर्डिंग टू बुक क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए, यही हमारी इक्वेशन होती है। तो अब ए को फाइंड करने के लिए मेरे पास दोनों साइड ये गिवन होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मेरे पास इनका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। बस ये कंडीशंस है। जिस साइड को आप फाइंड कर रहे हो उसके दो रिमेनिंग साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन है तो आप कोसाइन रूल अप्लाई कर लोगे। और इन दोनों कंडीशंस के अलावा अगर कोई भी दूसरी तीसरी कंडीशन है तो फिर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे साइन रूल। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन हो चुका है खत्म। और मुझे श्योर हूं मैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और हमने क्लास में से बहुत डिटेल से पढ़ा था, फिजिकल क्लासेस में, हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को। और अब हम आपको दिखाने लगे हैं असेसमेंट। आपने चैप्टर नंबर 8 की प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम किस तरह से करनी है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर आल्सो हैविंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस एंड यू विल सॉल्व दीस क्वेश्चंस इन योर कॉपी मेंशनिंग द हेड ऑफ असेसमेंट नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 fill in the blanks. Blank number 1 sin 45 degree is equals to sin dash. एक्सरसाइज 8A फॉर्मूला नंबर 1 से आपकी एक्सरसाइज ब्लैंक नंबर 1 ली गई है. Number 2 area of triangle requires for applying the area of triangle for solving the area of triangle the two sides and the one included angle must be given. Number 3 cosine rule is used to find the dash elements of a triangle, unknown elements of a triangle. Number 4 cosine for the obtuse angle is always dash. Whenever you are applying the cos for obtuse angle तो ये हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, ये हमेशा आपके पास एक नेगेटिव नंबर होता है जो अभी हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व भी किया था. साथ साथ आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख के दी गई ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. इसका आंसर आप खुद लिखोगे. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके इक्वल है, अ ट्राइंगल हैज एन एंगल ऑफ डैश. एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है. इसका आप ये साइड देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट साइड है. स्ट्रेट साइड जो वर्टिकल लाइन होती है आपके पास ये 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करती है. तो राइट एंगल ट्राइंगल हैज एन एंगल ऑफ डैश. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा तीन में से एक एंगल कौन सा होता है वो आप यहाँ मेंशन करोगे. यू नो वेरी वेल. ब्लैंक नंबर 7 द लास्ट वन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज डैश. ये बात भी आपको एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बता दी गई है. तो ये ब्लैंक भी आप खुद फिल करेंगे. इसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक्सरसाइज 8A के ये क्वेश्चन है 1, 3, 7, 8. 8B में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट AB, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम 8C वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 17. 8D में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 और 11. और ये ओवरऑल आपके पास है 13 क्वेश्चंस. ये 13 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 8A, B, C एंड D एंड फ्रॉम ओवरऑल चैप्टर नंबर 8. ये है आपका आज का होमवर्क. आपने वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो अभी आपको असेसमेंट में दिखाए गए हैं और जो क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 8 से बताए गए हैं वो तमाम क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं. तो इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास होती है खत्म. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों हमारे ब्रीफ शॉर्ट चैप्टर्स हैं, उनका हम रिविजन लेंगे और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज.